हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। कैसे चल रहे हैं आप लोगों के एग्जाम्स। होप सबके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। हमने भी आपके साथ बहुत मेहनत करी है। आप भी दिन रात लगे हुए हो, क्योंकि इस टाइम पे सबको पता है कि एग्जाम्स आप लोग के चल रहे हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम्स हो चुके, कुछ के हो रहे हैं। तो जिनके एग्जाम्स पेंडिंग है उनको ऑल दी बेस्ट, अच्छे से अपना एग्जाम्स दो। आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग बात न करके दिल्ली पुलिस का ही एक जुड़वा भाई लगा लो, दिल्ली जेल वार्डन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी दिल्ली जेल वार्डन के जो फॉर्म हैं अभी ऑनलाइन हो रखे हैं। 21 नवंबर से हमारे फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं और 20 दिसंबर तक हमारे फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज हम एग्जैक्टली जानेंगे कि दिल्ली जेल वार्डर की जो ड्यूटी है, कैसी ड्यूटी है, क्या पे स्केल है, क्या उनको काम करना होता है। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा तब तक हम उसकी क्या प्रिपरेशन कर लेंगे। आप सबको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी कैसी होती है, चाहे या फिर किसी भी अदर फील्ड की जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कम से कम आपको ये तो पता है कि आपको जॉब लगने के बाद करना क्या है, क्या नौकरी है आपकी, है ना, सबको पता है। लेकिन दिल्ली जेल वार्डर से रिलेटेड काफी बच्चों को डाउट है कि है क्या नौकरी होती है, कहाँ ड्यूटी होती है, क्या पे स्केल रहता है, क्या काम करना होता है, क्या दिल्ली पुलिस जैसा ही है, क्या दिल्ली पुलिस में ही जाएंगे हम जेल वार्डर लग के, है ना। काफी बच्चों को डाउट्स हैं ये सारी चीजों में। उसके अलावा कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेबस है, क्या हमारा एज लिमिट क्राइटेरिया है ना। ये चीजें भी आप लोगों के दिमाग में अभी इस टाइम पे चल रही हैं कि हम फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है ना। कई बता रहे हैं कि 12th पास है, कई बोल रहे हैं जैसे ग्रेजुएट चाहिए। बात करेंगे तो हम सिर्फ इसके बारे में ही बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली जेल वार्डर होता क्या है, क्या हमारी पे स्केल है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी इसके लिए हम एक सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे जिसमें आपको पूरा जो मटेरियल है पढ़ने के लिए वो वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, आपको एक टारगेट फिक्स करके मैं दे दूंगी कि आपको आज ये पढ़ना है। तो हम इस तरीके का एक जो फ्री मेंटरशिप बैच रहेगा वो मैं स्टार्ट कर दूंगी, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। पूरा जो हमारा टेलीग्राम चैनल पे पूरा हमारा बैच चलेगा, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो फिलहाल भी मैं आपको उस नोटिस के बारे में बताऊंगी। जो दिल्ली जेल वार्डर की जो वैकेंसी है वो न तो एसएससी के थ्रू निकली है, न ही दिल्ली पुलिस के थ्रू निकली है। जो दिल्ली जेल वार्डर की जो वैकेंसी है, इसकी जो भर्तियां हैं वो हमारी दिल्ली DSSSB के थ्रू यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा करवाई जाती हैं। तो 10 नवंबर को हमारा जो DSSSB का जो कैलेंडर था वो जारी हो गया था। उसमें जितनी भी वैकेंसीज थी DSSB की वो सारी मेंशन थी। तो उसमें जो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी थी वो हमारी दिल्ली जेल वार्डर की वैकेंसी थी। उसमें भी हमारी 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आपके पास वो नोटिस होना बहुत जरूरी है इस वीडियो को या फिर इस जो दिल्ली जेल वार्डर की नौकरी क्या है उसको समझने के लिए। तो आप पहले वो नोटिस खोल लो। आप चाहें तो जो DSSSB की ऑफिशियल साइट है उस पर जाके वो नोटिस देख सकते हो, या फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है, आप वहां से आपको वो नोटिस मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके अपना पहले वो नोटिस खोल लो। जब तक आपके पास नोटिफिकेशन पूरा नहीं होगा तब तक आपको क्या ही समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा नोटिफिकेशन से देख के आपको बताऊंगी कि क्या क्या है, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया है। क्योंकि इसमें 3 तरह की वैकेंसी है, एक मेल की है, एक फीमेल की है, एक सुपरिटेंडेंट की है ना। 3 वैकेंसियां हैं हमारी इसमें। सबका अलग अलग फिजिकल है, हाइट स्टैंडर्ड मेथड है, पूरा सबकी अलग अलग हाइट्स हैं और फिजिकल भी सबका अलग अलग है। तो जब तक आपके पास नोटिस नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबके सब जो वीडियो देख रहे हो इस टाइम पे आप पहले नोटिस खोल लो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली जेल वार्डन में डिफरेंस क्या है, दोनों में समानताएं क्या हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहले तो ये हो गया। देखो, समानताएं तो ये हैं कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो ये यूनिफॉर्म है, सेम यूनिफॉर्म आपको दिल्ली जेल वार्डन में मिलेगी।
सिर्फ छोटा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो ये DP लिखा हुआ है इसकी जगह आपको DJ मिलेगा, दिल्ली जेल वार्डन। ठीक है, सिर्फ ये इतना सा ही डिफरेंस है। बाकी जो ये पूरी यूनिफॉर्म है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, सेम आपकी भी यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया यूनिफॉर्म का। जब हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होते हैं तो जो हमारा पे लेवल है वो लेवल 3 है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग लेवल 3, उसमें हमारी बेसिक पे 21,700 होती है। तो सेम पे लेवल हमें दिल्ली जेल वार्डर में भी मिलेगा। ठीक है, तो हमारी सेम पे रहती है, सेम हमारी यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, ये तो हो गई समानताएं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में और दिल्ली जेल वार्डर में। ठीक है, इसके अलावा अलग क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो जॉब है वो तो ये है कि फील्ड की नौकरी है। आपको थानों में पोस्टिंग मिलेगी, बटालियन में मिलेगी, ट्रैफिक में मिलेगी, यूनिट्स में मिलेगी, हर जगह आपकी पोस्टिंग रहती है। लेकिन दिल्ली जेल वार्डर की जो ड्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो दिल्ली की सेंट्रल जेल है, तिहाड़ जेल या फिर मंडोली जेल, वहीं पे आपकी ड्यूटी रहेगी। समानता एक और ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो जॉब है वो भी आपकी दिल्ली में ही रहेगी, लाइफ टाइम दिल्ली में रहेगी, दिल्ली से बाहर आप कहीं पे भी नहीं जाओगे। सेम ऐसे ही दिल्ली जेल वार्डर की भी जो नौकरी है आपकी दिल्ली की ही रहेगी, इसके बाहर आप कहीं पे भी नहीं जाओगे। ठीक है, दोनों ही दिल्ली की नौकरी है, दोनों में पे स्केल सेम है, यूनिफॉर्म सेम है। सिर्फ जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हर यूनिट में काम करते हैं, लेकिन जो जेल वार्डर है वो सिर्फ जेल में ही रहेंगी, उनकी ड्यूटी सिर्फ वहीं पे रहेगी। सेम वही टाइम रूटीन रहता है ड्यूटी का, चाहे 6 घंटे का है चाहे 8 घंटे का, सेम वही रूटीन रहेगा। आपको सिर्फ वहीं पे ड्यूटी करनी है, आप कहीं अदर फील्ड में नौकरी नहीं करते हो। ठीक है, ये तो हो गया कि दिल्ली जेल वार्डर एग्जैक्टली काम क्या करते हैं। तो आपकी सिर्फ जेल में ही ड्यूटी रहती है, जो तिहाड़ जेल है, मंडोली जेल है, वहां पे जो भी कैदी लेके जाए जाते हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी में जो ड्यूटी लगती है वही आपकी ड्यूटी रहेगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमारा एज क्राइटेरिया, सिलेबस, हाइट, ये सब क्या है। इस नोटिस को सबसे पहले आप भी अपने पास नोटिस खोल के रख लो ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिस है DSSB का, सब बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा कि किसकी क्या वैकेंसी है। तो आज हम सिर्फ जेल वार्डर के बारे में बात करेंगे। तो इस नोटिस में सबसे पहले आप नोटिस खोलो, फ्रंट पेज देखो, सबसे पहला पेज नंबर 1 पे हमारा साफ साफ लिख रखा है कि जो ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो हमारा 21/11/2023 से 20 दिसंबर 2023 है। ठीक है, तो फॉर्म ओपनिंग डेट आप सबको पता है, शुरू में भी मैंने बता दिया। देखो आप नोटिस में देख पा रहे होगे सब जो वैकेंसी हैं हमारी पोस्ट कोड दे रखे हैं। पोस्ट कोड के हिसाब से जो इसमें 111 नंबर कोड है, 112 नंबर कोड है और 113 नंबर कोड है। आपको सिर्फ ये कोड देखने हैं, तीनों कोड पे आप आ जाओ, 3rd नंबर पेज है हमारा। ठीक है, साथ साथ नोटिस देखोगे ना तो समझ में आएगा कि कहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले नोटिस खोल के रखो अपने अपने मोबाइल में। देखो 111 में है हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ये हमारी जो दिल्ली पुलिस का SI होता है उसके लेवल की ही जॉब है, जो लेवल 6 में ही आपको पे मिलेगी। जो स्टैंडर्ड है वो दिल्ली पुलिस का जो SI है सेम हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का लेवल होता है। ठीक है, इसके लिए आपको जो योग्यता है वो मैं बाद में बताऊंगी। इसकी वैकेंसीज बता देती हूँ टोटल कितनी है। इसकी हमारी टोटल जैसे कैटेगरी वाइज हमें दे रखी हैं, इसकी लगभग हमारी 40 वैकेंसी हैं। तो जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उसकी हमारी लगभग 40 वैकेंसी हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हैं। तो अगर मान लो आपको ये वाली जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आप ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो जो ग्रेजुएट का और जो 12th का आप लोगों में मिसकम्युनिकेशन हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि जो जेल वार्डर है उसमें 3 तरह की वैकेंसी हैं, पहली मेल की, फिर सेकंड हमारी फीमेल्स की, थर्ड हमारी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की। तो जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उसमें आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ही इस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 111 नंबर कोड, ये हमारी काम की वैकेंसी है, ये दिल्ली जेल वार्डर की वैकेंसी है। ठीक है, दिल्ली प्रिजन्स, दिल्ली जेल की वैकेंसी है। ठीक है, ये भी। नेक्स्ट हमारा है 112 नंबर कोड। 112 नंबर कोड में हमारी फीमेल्स की, जो दिल्ली जेल वार्डर्स हैं, फीमेल्स मैट्रन बोलते हैं उनको।
ठीक है। अलग अलग मैं बता दूं, दिल्ली जेल की वैकेंसी है, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनको हम मैट्रन बोलते हैं। काफी बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैट्रन है या वार्डर है या सुपरिटेंडेंट है, तो ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है। तो जो वैकेंसी फीमेल्स की है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो भर्ती होती हैं जेल प्रिजन्स में, उनको हम मैट्रन बोलते हैं। तो मैट्रन की जो वैकेंसी है टोटल 66 या 67 वैकेंसी है हमारी फीमेल्स की। फिर थर्ड हमारा आ गया 112 नंबर कोड। 112 नंबर कोड हमारा दिल्ली प्रिजन्स में वार्डर हमारा है, मेल को बोलते हैं हम। जो दिल्ली प्रिजन्स में मेल रहते हैं, मेल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको हम वार्डर बोलते हैं। उसकी हमारी लगभग 271 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड कर रखी हैं, आप नोटिस में पूरा देख लेना। ठीक है। तो 3 तरह की वैकेंसियां हैं हमारी दिल्ली प्रिजन्स में, सुपरिटेंडेंट की, मैट्रन की और वार्डर की। फिर देख लेते हैं तीनों का क्राइटेरिया क्या है, कितनी हमारी हाइट चाहिएगी, क्या हमारा फिजिकल मेजरमेंट होगा। ठीक है। सीधा आपको नोटिस का 24 नंबर पेज ओपन करना है। 24 नंबर पेज में आपका जो पोस्ट कोड है 111/23 दिख रहा होगा। इसमें आपको साफ साफ दिख रखा है क्या, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। इसकी देखो साफ साफ हमें दिख रहा है सारी चीजें। पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हमारी, वो क्या होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी कोई एक डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। सुपरिटेंडेंट का फिजिकल मेजरमेंट, ये जो सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल्स के लिए नहीं है। ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर दो तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी है। तो जो फिजिकल मेजरमेंट है, जो हाइट है, वो सिर्फ 5 फीट है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो दिल्ली पुलिस में तो आना चाहते थे, लेकिन उनकी हाइट उनका साथ नहीं दे रही थी। तो आप इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। 5 फीट तो हर एक मेल कैंडिडेट की मिल जाएगी जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि 5 बहुत ही नॉर्मल हाइट है लड़कों के हिसाब से। तो इसमें 5 फीट हाइट मांग रखी है आपकी। इसमें भी रिलैक्सेशन है गोरखाज और डोगराज के लिए, जो पहाड़ी एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 4.5 फीट हाइट है। तो आप हाइट का तो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो आप आंख बंद करके इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चेस्ट भी बहुत ही कम है, 32 है। फिर जो फिजिकल मेजरमेंट फीमेल की, तो इसमें कोई वैकेंसी है ही नहीं, तो देने का कोई मतलब है नहीं। फिर हमारा देखो फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट। फिजिकल में इसमें क्या क्या होगा, तो बिल्कुल सेम हमारा जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल होता है, सेम वही पैटर्न हमारा इसमें भी फॉलो हो रहा है। इसमें भी हमारी 1600 मीटर की ही रेस होगी और 6 मिनट। लेकिन इस देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हमें सिर्फ 6 मिनट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 6.5 मिनट मिलेंगे। ठीक। रेस है वो 1600 मीटर है 6.5 मिनट में। इसके अलावा हाई जंप है वो 3 फीट 6 इंच है, यानी कि लगभग 3.5 फीट है, लेकिन उसमें हमारा 3.9 होता है, इसमें 3.6 है। नेक्स्ट हमारा है बोर्ड जंप यानी कि लॉन्ग जंप, ये हमारा है 13 फीट। ठीक है। तो 3 तरह की ही हमारे दिल्ली पुलिस में होती है, 3 तरह की ही हमारे जेल वार्डर में है। ठीक। तो मैट्रन है, उनका फिजिकल मेजरमेंट क्या है और फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट क्या है। ठीक है। तो देखो 112/23 कोड है हमारा मैट्रन की वैकेंसी का, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिस था, आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने अलग अलग बता दिया कि हमारे काम की वैकेंसी कौन सी है। तो इसमें देखो 112/23 कोड है हमारा मैट्रन का। इसमें क्या है, इसमें हमारी जो टोटल वैकेंसी है लगभग 62 वैकेंसी है हमारी मैट्रन की। कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, जैसे जनरल की 13 वैकेंसी है, ओबीसी की 27 वैकेंसी है, एससी की 17 वैकेंसी है, एसटी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, यानी कि टोटल हमारी 62 वैकेंसी है मैट्रन्स की। ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट की सिर्फ 62 वैकेंसी हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही ज़्यादा तादाद में फॉर्म अप्लाई होते हैं। लेकिन इस वैकेंसी का बहुत सारे बच्चे अवेयर ही नहीं होते, तो इसके जो फॉर्म है वो बहुत ही कम अप्लाई होते हैं, तो इसमें भी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं बनता। तो जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई करना। ठीक है। चाहे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हो जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो ये भी कोई माड़ी जॉब नहीं है, अच्छी जॉब है, तो आप इसमें भी जा सकते हो। देखो इसमें भी हमारा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 12th है। मैट्रन और वार्डर के लिए हमारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th है।
सुपरिटेंडेंट के लिए हमारी ग्रेजुएट है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा एजुकेशन से लेकर। तो हमारी 12th बेस्ड है हमारी मैट्रन की। नेक्स्ट इसमें हाइट वही 157 सेंटीमीटर है मैट्रन के लिए। जो सुपरिटेंडेंट था उसमें सिर्फ 5 फीट हाइट थी जेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारी जो मैट्रन की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर ही है, सेम एज इट इज हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फीमेल्स के लिए है। वही सेम हमारा इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मिलता है, सेम इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिजिकल कैसे होता है। दिल्ली जेल वार्डर या दिल्ली जेल मैट्रन का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है, 800 मीटर की रेस है हमारी 4 मिनट में। ठीक है, 800 मीटर रेस है हमारी 4 मिनट में। नेक्स्ट हमारा है 9 फीट का हमारा लॉन्ग जंप है और 3 फीट का हमारा हाई जंप है, सेम हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है और सेम हमारा ये दिल्ली जेल मैट्रन में है। ठीक है, तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड वो है वो सेम हमारा वही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला ही है। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये भी आप इजीली निकाल लोगे। हाइट का रिलैक्सेशन नहीं है यहाँ पे, गर्ल्स को होना चाहिए थोड़ा बहुत लेकिन नहीं है, सेम ही हाइट है, 157 वहाँ पे है, 157 ही यहाँ पे है। सेम वही हमारी रेस है 800 मीटर 4 मिनट में। सेम हमारा लॉन्ग जंप है 9 फीट का, हाई जंप है 3 फीट का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो वार्डर क्या, 113/23 पोस्ट कोड है हमारा 113/23। इसमें देखो, इसमें हमारी जो टोटल वैकेंसी है 271 वैकेंसी है। जो देम हमारा 12th ही है, हाइट है 170 सेंटीमीटर ही है। फिजिकल पीईटी हमारा 1600 मीटर की रेस होगी वार्डन्स की, 6 मिनट मिलेंगे आपको उसके लिए। ठीक है, सुपरिटेंडेंट में आपको 6.5 मिनट मिल रही थी, यहाँ पे आपको सिर्फ 6 मिनट मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा वही सेम 3-9 का हमारा हाई जंप है और 13 फीट का हमारा लॉन्ग जंप है। ठीक है, तो जंप हो गए हमारे, वही हाई जंप है, वही लॉन्ग जंप है और वही हमारी रनिंग है। सेम हमारा दिल्ली पुलिस वाला ही पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी हमारी दिल्ली जेल वार्डन की वैकेंसी। कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है वो आपने देख लिया। अगर आपकी 12th है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल है। यहाँ पे आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी होती है उसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 है, लेकिन यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 है। तो जिन बच्चों की एज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टाइम पे निकल गई थी, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, तो वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अपना 29 नंबर पेज खोल लो। 29 नंबर पेज है हमारा, जिसमें हमारा जो इसका सिलेबस है वो दे रखा है। तीनों ही पोस्ट का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे देखो पोस्ट कोड हमारा 86/23, 103/23, 111/23, 112/23 और 113/23। 5 पोस्ट हमारी हैं यहाँ पे। इन सब का सिलेबस है वो सेम है। तो सिलेबस क्या रहेगा, यहाँ पे देखो 2 घंटे का टाइम मिलेगा हमें पेपर के लिए। 2 घंटे के टाइम में हमारे 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 ही मार्क्स के रहेंगे। उसमें हमारा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हमारी 1/4 की है। इसमें भी हमारे 5 सब्जेक्ट रहेंगे। जीके जीएस रहेगी हमारी, रीजनिंग रहेगी, मैथ्स रहेगा, हिंदी पर और इंग्लिश रहेगी। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हमारी हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जीके आता है। लेकिन जो जेल वार्डर है इसमें हमारा मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और इंग्लिश ये भी आएंगे। और सबका जो पोर्शन है वो 40-40 में डिवाइड कर रखा है। सारे हमारे 40-40 नंबर के रहेंगे। 40 की जीके रहेगी, 40 का हमारा मैथ्स रहेगा, 40 की रीजनिंग रहेगी, 40 की हिंदी और 40 की ही इंग्लिश रहेगी। ठीक है, तो सबका जो वेटेज है सबका इक्वल है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो तो अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या कर रखा है, जीके का वेटेज ज्यादा है, रीजनिंग का उससे कम, मैथ्स का सबसे कम, ऐसे कर रखा है। लेकिन यहाँ पे जो वेटेज है सबका इक्वल है। सेम मैथ का, सेम रीजनिंग का, सेम जीके का, सेम हिंदी इंग्लिश, सबका जो पैटर्न है वो सेम है। सबका वेटेज सेम है, सब 40-40 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा नोटिस। होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। बेझिझक आप ये फॉर्म अप्लाई करो, बिल्कुल भी मत सोचो कि अच्छी जॉब नहीं है, अच्छी जॉब है।
सेम पे लेवल है, सेम स्टैंडर्ड है, सेम यूनिफॉर्म है, दिल्ली में ही नौकरी करनी है पूरी उम्र, तो अच्छी नौकरी है ये भी। तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी भी बहुत टाइम बाकी है, 20 दिसंबर तक हमारे फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हमारे दिल्ली जेल वार्डर से रिलेटेड। होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वो डाउट सारे क्लियर कर दूंगी। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।